पिकासो बहुत बड़ा चित्रकार हुआ। इस सदी में उसका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन सलाह देने वाले तो उसके पास भी पहुंच जाते थे। सलाह देने वालों की कोई कमी नहीं, क्योंकि सच तो यह है कि बिना मांगी सलाह सिर्फ मोड़ देता है। ज्ञानी की सलाह लेनी हो तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मांगनी पड़ती है, अर्जित करनी पड़ती है। सिर्फ मूढ़ बिना मांगे सलाह देता है। और अच्छा ही है कि लोग सलाह एक दूसरे की नहीं मानते, नहीं तो बड़ी मुसीबत में पड़े। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ जो दी जाती है वह सलाह है, और सबसे कम जो चीज़ ली जाती है वह भी सलाह है। पिकासो के घर लोग आते जिनको अ ब स भी नहीं आता चित्रकला का, वे भी उसको कहते कि ज़रा इसमें रंग ऐसा लगाया होता, यह चित्र अगर ज़रा ऐसे बनाया होता, इसकी पृष्ठभूमि अगर दूसरे रंग की होती। पिकासो थक कर इन मूढ़ों के साथ बातचीत करते करते तो उसने क्या किया, वही तुम करो। उसने एक खूबसूरत पेटी बनाई और उस पर लिखा सजेशन बॉक्स, सुझाव की पेटी, और उसके ऊपर लिखा कि कृपा करके आपके जो भी सुझाव हों लिखकर इसमें डाल दें। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसने नीचे कोई तलहटी नहीं थी, और उसके नीचे उसने कचरे की टोकरी रखी हुई थी। लोग बड़ी खुशी से कि उनके सुझाव का बड़ा मूल्य है, पिकासो की पेटी में डाल जाते सुझाव और कचरे की टोकरी में सीधे पहुँच जाते। वह उनको कभी पढ़ता भी नहीं था। यही तुम करना अगर तुम समाज से मुक्त होना चाहो, और वही संन्यास का अर्थ है, तो लोगों के सुझाव से मुक्त होना, क्योंकि वे बाहर हैं। उनके सभी सुझाव बाहर के होंगे और भीतर के ज्ञान में बाधा बनेगी। तुम उनकी सुनना ही मत। अगर तुम भीतर के परमात्मा को सुनना चाहते हो तो तुम समाज से बचना। अगर भीतर की आवाज़ सुननी हो तो बाहर की आवाज़ों से बिल्कुल द्वार बंद कर देना, अन्यथा बाहर की आवाज़ें इतनी विकराल हैं और इतनी तेज़ हैं कि भीतर की धीमी मंद आवाज़ खो जाएगी। वो तुम्हें सुनाई ना पड़ेगी। वो प्रतिपल निनादित हो रही है, लेकिन तुम बाजार में खड़े हो, वहाँ बड़ा शोरगुल है। पहली परत है शरीर, और एक ही चाबी है, इसको कहना चाहिए मास्टर की। इससे सभी ताले खुल जाते हैं, क्योंकि ताले एक ही जैसे हैं। चाबी है कि शरीर के प्रति तुम होश में भरना। चलो तो देखना कि शरीर चल रहा है, मैं नहीं। भूखे हो जाओ तो देखना कि शरीर को भूख लगी है, मुझे नहीं। प्यासे हो जाओ, देखना कि प्यास शरीर में है, मुझे नहीं। यह होश कायम रखना। तुम धीरे धीरे पाओगे कि यह होश तुम्हारे और शरीर के बीच में खाई पैदा करने लगेगा। जैसे जैसे यह होश सघन होगा, फासला बड़ा होगा, और अनंत फासला है तुम में और शरीर में, अनंत दूरी है। जैसे जैसे तुम्हारा होश गहरा होगा, बीच का सेतु टूटेगा, संबंध विच्छिन्न होगा, और एक दिन तुम प्रगाढ़ रूप से देख पाओगे कि शरीर सिर्फ खोल है, तुम जीवन हो, शरीर मृत्यु है, शरीर पदार्थ है, तुम चैतन्य हो।